बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। जी हाँ, बिल्कुल आपको वार्म वेलकम कहेंगे सुबह की सोच में। और जो लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जी हाँ। मुल्की सियासत के हवाले से बात होगी, क्रिकेट के हवाले से बात होगी, इसके अलावा फैशन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आप गर्मियों में अपने मेकअप को ठीक कर सकते हैं, उस हवाले से बात होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगले 2 महीने उनके बच्चे क्या कुछ एक्टिविटीज़ करें, वो सैर सपाटों के अलावा जो स्क्रीन के ऊपर टाइम गुजारते हैं उनमें वो कौन सा कंटेंट देख सकते हैं। इन तमाम तर टॉपिक्स के हवाले से बात होगी, लेकिन हम आगाज़ करेंगे सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के हवाले से। जी हाँ। पंजाब पर मुल्की और गैर मुल्की इदारों के कर्ज से मुतालिक नई दस्तावेजात सामने आ चुकी हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब मुल्की और गैर मुल्की इदारों का 1691 अरब रुपए का मकरूज है। पंजाब के कर्जों में गुज़श्ता जून के मुकाबले में मार्च तक तकरीबन 66 अरब की कमी आई है, जो कि एक वो क्या कहते थे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाला काम है। और जून 2025 में कर्जों का हुजम 1757 अरब रुपए था, जो कम होकर 1691 अरब रुपए हो गया। दिसंबर से मार्च के दरमियान कर्जों में 13.2 अरब रुपए की कमी आई है। और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक पंजाब के ज़िम्मे कर्जों में 42% बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों से लिया गया कर्जा है, जिनमें 20% एशियन डेवलपमेंट बैंक और 18% चाइना से, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे और कर्जे हैं जो कि लिए गए। महकमे खजाना पंजाब के मुताबिक हुकूमत को रवा माली साल के इख्तिताम तक कर्जों में मजीद कमी की तवक्को है। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान ही कर्जे लेता है, माशाल्लाह से पंजाब भी ले रहे हैं, केपी भी इससे में पीछे नहीं है, सिंध के भी हालात इसी तरह के हैं। अभी सिर्फ एक सूबे के आए, आने वाले दिनों में आपको दीगर सूबों के भी इस तरह के मामलात सामने आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि अब बजट आने वाला है और जब बजट आता है तो फिर इस तरह के इंकशाफात, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ जाती हैं आवाम को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ें भी हैं। यहाँ से भी आवाम को मुतासिर करना है, ज़ाहिर है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा बोझ तो आवाम पर ही आएगा, क्योंकि आवाम ने ही कर्जे उतारने हैं, उन्होंने ही टैक्स देने हैं और इस तरह से ये बोझ कम होगा। अब बात हमारी टैक्स की हो रही है, कर्जों की हो रही है, तो हम बात करेंगे आगे भी इसी मुतालिक, क्योंकि वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2026-27 का बजट 5 जून को पेश करने जा रही है, जिसमें मोबाइल फ़ोन टैक्सों से मुतालिक अहम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। और इन तजावीज़ ने सार्फिन में स्मार्टफोन्स, खुसूसन महंगे दरामदी मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कमी की उम्मीद पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फ़िलहाल प्रीमियम दरामदी स्मार्टफोन्स पर मौजूदा टैक्स ढांचा बरकरार रखने पर गौर कर रही है। ताहम एक तजवीज़ के तहत मोबाइल फ़ोन्स पर आए टैक्स की शरह 25% से कम करके 18% करने की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो फिर $500 से ज़ायद मालियत के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स बाशमूल एप्पल आईफोन और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के आला मॉडल्स की कीमतों में भी नुमाया कमी आ सकती है। इसी तरह से हुकाम का ये भी कहना है कि दरामदी ड्यूटी में कमी से पाकिस्तान में जदीद स्मार्टफोन्स निस्बतन ज़्यादा काबिल ख़रीद हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा PTA टैक्सेस और ड्यूटी आपकी देखें कि जो आलमी मंडी के मुकाबले में कीमतें हैं वो नुमाया इजाफा कर देती हैं। दूसरी जानिब मकामी मोबाइल फ़ोन असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दरामदी टैक्सों में कमी की मुखालफत भी कर रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि सस्ते दरामदी फ़ोन्स की आमद से मकामी सन्नत और पैदावार फ़रोख्त मुतासर हो सकती है। अगरचे बजट से पहले मोबाइल फ़ोन सार्फिन रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताहम हतमी फैसला तो वफाकी बजट पेश होने के बाद ही होगा। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर टैक्सों में कमी ना की गई तो महंगे स्मार्टफोन्स बदस्तूर आम सारिफ की पहुंच से दूर भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये एक सिर्फ अभी टीजर है, सिफारिश है। अब देखते हैं कि इस सिफारिश के ऊपर किस तरह से अमल होगा। अगर इसके ऊपर अमल हो जाए तो ये बहुत बेहतर है। और हमने तकरीबन 6 महीने पहले इस तरह की स्टोरी भी शेयर की थी आपके साथ कि PTA के टैक्स के हवाले से ये बात की जा रही है कि ये एक गैर मुनासिब टैक्स है और इस टैक्स को ख़त्म होना चाहिए, जो कि मोबाइल की कीमत अगर आपके 3 लाख है तो 2-2 लाख रुपए PTA का टैक्स होता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में दिया गया एक तोहफा था, जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। और एक दफ़ा गवर्नमेंट को पता चल जाए कि यहाँ से हमारी इनकम आ रही है तो वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटती। एक तरफ आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर 18 से 25% टैक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप PTA टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम तर टैक्सेस मिला के तो मोबाइल की एक्चुअल कीमत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उसमें जो लग्जरी फ़ोन्स हैं, जिसमें आईफोन की बात की जाए या फिर आईफोन के अलावा सैमसंग के फ़ोन्स भी ऐसे हैं जो कि 5 लाख 6 लाख के आपको मिलते हैं, तो वो आवाम की पहुंच से दूर रह जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको क्रिकेट के मैदान से खबर देते हैं। टेस्ट मैच में खराब रोशनी के बायस वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए पिंक बॉल का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
बोर्ड मीटिंग के एलामिया उन्होंने जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक दोनों टीम्स की रजामंदी के साथ आजमाइशी तौर पर पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। T20 मैचेस में इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट का होगा, जो कि पहले 20 मिनट का होता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को एक और मेगा इवेंट की मेजबानी दे दी है। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी करेगा। इससे कबल पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी समेत बड़े इवेंट्स की मेजबानी मिल चुकी है और अब एक और आलमी टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिल गई। आईसीसी बोर्ड ने बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश का इजहार करते हुए फ्रेंचाइज क्रिकेट से मुतालिक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी मौजूदा स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कैलेंडर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरमियान एक बैलेंस कायम करने का जायजा लेगी। बिल्कुल जी, हमें मेजबानी तो मिल जाती है लेकिन हमें अच्छी कारकर्दगी भी दिखानी चाहिए, यही कह सकते हैं। उसके ऊपर क्या डिबेट करें अब, क्योंकि बात क्रिकेट की हो रही है तो खवातीन दिखानी है। अब अगर आपकी खवातीन नहीं खेलेंगी ना, मैं उसी तरह तनकीद करूंगा जिस तरह आप बाबर आजम के ऊपर, शादाब खान के ऊपर। जी खेलती हैं वो माशाल्लाह से, हमारे और नाम भी रोशन करती हैं माशाल्लाह। कब की बात है? एक बार दो बार अगर ऐसा हो जाए तो खैर है, इसमें कुछ नहीं होता। कब खवातीन ने, क्रिकेट वाली खवातीन ने नहीं नाम रोशन किया। आगे बढ़ते हुए आपको मलेशिया लिए चलते हैं। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स की नई रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम बच्चों को नुकसानदेह ऑनलाइन मवाद और सोशल मीडिया के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए किया गया है। मलेशियन कम्युनिकेशन एंड मल्टी मीडिया कमीशन के मुताबिक नए जवाबित का इतलाक पीर यानी कि कल से शुरू होगा, जिसके तहत मतलब कल से शुरू हो चुका है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए सारिफिन की उम्र की तस्दीक सरकारी रिकॉर्ड के जरिए करना होगी। नए कवानीन का इतलाक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा। अगर कोई कंपनी इन जवाबित पर अमल दरामद नहीं करती तो उस पर 1 करोड़ रंगट यानी कि तकरीबन 25 लाख अमरीकी डॉलर तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। मलेशियन हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद बच्चों को इंटरनेट या जदीद टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनीज, वालदेन और सरपरस्तों की जिम्मेदारी को मजीद मौसर बनाना है ताकि कम उम्र सारिफिन को महफूज ऑनलाइन माहौल फराहम किया जा सके। कमीशन के मुताबिक मौजूदा सारिफिन की उम्र की तस्दीक का अमल भी शुरू किया जाएगा, जिसे मुकम्मल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 6 माह का वक्त दिया गया। हुक्काम का कहना है कि हालिया बरसों में नुकसानदेह ऑनलाइन मवाद में नुमाया इजाफा देखा गया, जिसके बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनीज की निगरानी सख्त कर दी। मलेशिया उन ममालिक में या फिर उनकी फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, अब मलेशिया से भी ये खबर आई है। इससे पहले हमने डिफरेंट कंट्रीज से भी आपके साथ ये खबर शेयर की थी, ऑस्ट्रेलिया से भी, जिसमें ये कहा गया था कि सोशल मीडिया पर जो बच्चे मवाद देखते हैं या फिर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए पाबंदी लगाई जाएगी। बाकायदा तौर पर उसमें एक सेटअप किया गया था जिसमें वालिदैन के हवाले से एक प्राइवेसी थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से भी हमें ये खबर सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर है अब जिस तरह से एआई का बढ़ता इस्तेमाल है तो बहुत सारी चीज़ें ओपन भी हो गई हैं, और बच्चे आपको पता है जिस तरह से हम कहते हैं जेंसिस हैं, अल्फा जेंसिस हैं, फिर इस तरह की किस्में बच्चों की आ रही हैं कि वो बहुत तेज़ हैं और उनको हर चीज़ का आइडिया है, हर चीज़ का इल्म है। तो इस तरह की पाबंदी बच्चों की हिफाजत के लिए यकीनी बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें और किसी थकावट के शिकार फ़र्द को तलाश करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको कोई ना कोई थका हुआ शख्स नज़र आएगा। अब आप बाज़ार से ख़रीदारी कर रहे हों या फिर आप अपने ऑफिस जा रहे हों या फिर गाड़ी चला रहे हों, थकावट के जो शिकार अफराद होते हैं उनको देखना आप ये कहें कि आपकी आदत बन चुकी है या फिर मामूल महसूस होता है। दर हकीकत हर वक्त थकावट का शिकार रहने की वजह बहुत आम हो सकती है और वो है जिस्म में बी विटामिन की कमी। ये बात जापान में होने वाली एक तिबी तहकीक में सामने आई है। ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की तहकीक में ये बताया गया है कि अहम विटामिन खुसूसन विटामिन B12 और फोलेट विटामिन, जिसको विटामिन B9 भी कहा जाता है, उसकी कमी से हर वक्त थकावट का सामना हो सकता है। वैसे तो थकावट की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि आपका तनाव, फिर नाकिस नींद आपकी ना होना, या फिर मसरूफ़ आपका स्केड्यूल इस तरह से हो, मगर जब थकावट का तसलसल बरकरार रहे और अच्छी नींद या चाय या कॉफ़ी से भी कोई फ़ायदा ना हो तो फिर ये विटामिन B12 और फोलेट की कमी का नतीजा हो सकता है। तहकीक के मुताबिक नाकिस ग़िज़ाई आदात भी हर वक्त थकावट का शिकार बनाने का बाइस बन सकती हैं। ये दोनों विटामिन खून में मौजूद एक जुज़ जिसको हम कहते हैं होमोसिस्टीन
ये एक ऐसा आप ये कह लें कि एसिड सा होता है हमारे जिस्म में, जो कि हमें तवानाई देता है, या फिर हमें हमारे रेगुलेट करने में, हमारे खून को या फिर जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको मदद फराहम करता है उनको रेगुलेट करने में। और जिस्म में उन विटामिन की कमी से इस हिस्से की सतह बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी, और इसमें कहीं ना कहीं इस तहकीक में शायद सोशल मीडिया को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल या फिर मोबाइल फ़ोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में आया है, उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने टैबलेट्स पे, अपने पीसीज पे, अपने लैपटॉप पे जब बैठते हैं तो फिर बैठे ही चले जाते हैं, और 10-10, 12-12 घंटे के लिए हम बैठे रहते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज की रूटीन्स हैं, हमारे जो चलने फिरने की रूटीन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इन तमाम तर इशूज़ को सामने लाने में। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। पे हम वक्त हुआ चाहता है अब एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए।